बकरी। इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए आ गया हूँ। बस वालों से हाथ जोड़ के ऑटो के पीछे लटके ऐसी स्थिति में मैं पहुँच गया हूँ ओमकारेश्वर महादेव, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और माँ नर्मदा भी यहीं से गुजरती हैं। तो उनकी भी परिक्रमा करेंगे और उनके भी दर्शन करेंगे। बकरी ले ले पहुंचने के बाद अन्नपूर्णा मंदिर है, नर्मदा जी के जस्ट सामने। में आया था मैं खाना खाने के लिए, तो 2 पंडित जी से मेरी पहचान हुई। तो उन्होंने कहा कि आप रात भी यहीं रुक जाओ, तो मुझे रहने की व्यवस्था भी दे दी। ये मेरी गादी मैंने बिछा दी है यहाँ मंदिर में, और ये मेरा स्लीपिंग बैग पड़ा। और ये सामने नर्मदा जी बहकर जा रहे हैं और ओमकारेश्वर मंदिर के जस्ट सामने की तरफ है। तो आज की रात यहीं मंदिर में बीतने वाली है, काफ़ी आनंद के साथ और परमात्मा की गोद में। नर्मदा हर कैसे हैं आप सब। नर्मदा जी में स्नान हो गया है सुबह सुबह, और पीछे ये जो आश्रम दिख रहा है इसकी छत पे सोया था मैं रात को। तो रात को जब सोया तब माँ नर्मदा इतनी तेज़ बह रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब जब मैं आया था तब पानी स्थिर था, और जब मैं रात को सोया तब पानी बहता हुआ नज़र आया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, पानी इस दिशा में जा रहा है और नहाने का सुबह मज़ा आएगा। जब सुबह मैं वापस आया तो पानी बिल्कुल स्थिर था। तो मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि ऊपर उस तरफ डैम बना रखा है, वहाँ से पानी छोड़ते रहते हैं और सायरन बजाते रहते हैं। अभी भी नहाने आया तो पानी नीचे था, अब 1 सीढ़ी तक चढ़ गया है पानी नहाते नहाते। आश्रम में रात बिताने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं पहुँच गया हूँ ओमकारेश्वर महादेव की तरफ, जो परिक्रमा करते हुए 8 किलोमीटर की, उसके बाद दर्शन करने, तो उसका आनंद कुछ और आता है। मैं भी सबसे पहले परिक्रमा करूँगा, उसके बाद मंदिर दर्शन करूँगा। हमारी नर्मदा मैया अमरकंटक से निकलती हुई, वहाँ पर इनका उद्गम स्थल है, और बहाकर आगे गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में मिलती है। और इस तरफ ऊपर एक डैम बना रखा है इन्हें कंट्रोल करने के लिए। जब जब जल स्तर बढ़ता है तो इस डैम से जल स्तर को छोड़ा भी जाता है, और जब कम हो जाता है तो उस जल स्तर को रोका भी जाता है। और इस तरफ है हमारा ओमकारेश्वर महादेव का ये मंदिर जी। आप भी अगर ओमकारेश्वर महादेव आ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इंदौर से सीधी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आकर नर्मदा जी में स्नान करें आप आराम से, उसके बाद एक छोटी परिक्रमा करें और उसके बाद में आप दर्शन करें, आनंद ही कुछ और होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हमारे ओमकारेश्वर महादेव भी हैं। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर महादेव और महाकालेश्वर और एक यहाँ पर और महादेव, इन तीनों के एक साथ दर्शन करने पर 2 दर्शन होते हैं, और वो दर्शन सर्वमान्य होता है, अच्छा साबित होता है, सिद्ध साबित होता है। छोटी परिक्रमा मार्ग से गुजरते हैं तो नर्मदा जी के साइड साइड में ऐसे ये चट्टानें हैं। ये पत्थर पहले यहाँ अभी भी कहीं कहीं प्रचलित है। इसे काशिया पट्टी जो होती है अपने घर पे स्लैब में यूज़ करते हैं, वो वाले पत्थर है ये, जो कि नर्मदा मैया में बहुत ज़्यादा है। ये पहाड़ जो हैं उसी पत्थर के हैं पूरे के पूरे, और ये परिक्रमा मार्ग की तरफ जा रहा है। तो बोलिए नर्मदे हर, बोलिए। ये वाली परिक्रमा कुछ 8 किलोमीटर की है। महादेव की कृपा रहेगी, राधा रानी की कृपा रहेगी, अभी इसे निपटा देंगे। प्रभु स्वेच्छा जैसी रहती है उस हिसाब से काम चलेगा। मैं जब सुबह नहाने गया था तो नर्मदा मैया एकदम शांत और शीतल बह रही थी, और अभी आपको दर्शन कराऊं तो ये देखिए कितनी तेज जा रही है। मतलब इनकी आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही है ना कि शायद आप भी सुन पा रहे होंगे, वीडियो में रिकॉर्ड हो रही होगी। देखो सौभाग्य की बात है ये सब चीज़ें देखना, तो आप भी देख लो इस सौभाग्य को।
और अच्छा, लोगों का एक कन्फ्यूजन है कि भारतवर्ष की यात्रा से उसको मिलेगा क्या। मैं एक चीज़ बता दूं, जो ज्ञान मुझे मिलेगा वो आप अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में या फिर किसी गुरु से नहीं सीख सकते। भारतवर्ष की यात्रा का सबसे बड़ा संकल्प लेने का मेरा निर्णय यही था कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, मुझे सीखने मिलेगा। मैं तरह तरह के लोगों के पास, तरह तरह के गुरुओं के पास जाऊंगा, वहाँ से मुझे ज्ञान इकट्ठा होगा। और वो ज्ञान ऐसा है कि वो एक ज्ञान रस रूपी जिसे मैं पीऊँगा, वो मेरे जीवन को अच्छा मार्गदर्शन करेगा। और कोई लालच नहीं है। और ये वीडियो तो ऐसा है कि कहीं जा रहा हूँ तो बनाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर इससे मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो सब आपकी कृपा है, आप देखने वालों की। तो ठीक है, चल रहा है, कर रहे हैं। नर्मदे हर। और मुझे परिक्रमा मार्ग में छोटे छोटे शिष्य मिले जो गुरुजी के साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे। कितनी अच्छी परिक्रमा करते हुए रास्ते में संगम आता है कावेरी जी और नर्मदा जी का। इधर से जो आ रही है वो कावेरी है और इधर से जो आ रही है वो नर्मदा। दोनों मिलके आगे नर्मदा नदी बन जाते हैं। छोटी परिक्रमा मार्ग से गुजरे होते हैं तो गौरी सोमनाथ का मंदिर आता है। ये पीछे बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जब आप भी नर्मदा जी की छोटी परिक्रमा कर रहे होते हैं तो इसके दर्शन का लाभ जरूर लें। और सामने ही बहुत बड़े नंदी माँ। और जो पहाड़ हैं वो बड़े, मतलब अंदर की तरफ बड़े अजीब है। मतलब एक पहाड़ होता है ना जिसकी चट्टानें होती है कंटिन्यू बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक है और बीच में मिट्टी है, मतलब एक साथ एक बड़ी कोई चट्टान नहीं है। जैसे ये पहाड़ ऐसी स्थिति में है कि पहले यहाँ पर प्लेन होगा, कभी फिर भूगर्भीय हलचल हुई होगी, उसकी वजह से ये पहाड़ बना होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक में पत्थर हैं यहाँ पर और उनके बीच में मिट्टी है। कोई भी कहीं पे भी ये कटिंग कर रखा है, वहाँ पर भी सामने है जो, उसमें भी यही स्थिति है। पूरे पहाड़ के पत्थर इसी तरह है, छोटे छोटे टुकड़ों में और अंदर मिट्टी। मतलब कि इतना लूज पत्थर है ना ये, कि इसमें अगर ड्रिल किया जाए या होल किया जाए तो ये पहाड़ बहुत जल्दी धंस जाते। इस तरीके के पहाड़ हैं ये नर्मदा जी के जस्ट ऊपर वाली पहाड़ी में। ये है चांद सूरज द्वार। अब इस द्वार को देखिए, अब तो ऐसे चलने के लिए पाथ बन गया है, पर पहले के समय में सिर्फ पहाड़ थे यहाँ पर। उस समय में इस चीज़ को बनाया गया है इतनी अच्छी पत्थर पे नक्काशी करके और इसे तराशा गया है। मतलब सोचिए, पुराने राजा महाराजा या फिर जो भी संत सन्यासी थे, उनका क्या ही माइंड सेट रहता होगा इन चीज़ों को तराशने के लिए। देखो, हिंदू संस्कृति का एक और नमूना दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा और अच्छा सा। ये देखिए पीछे ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कॉलम है इसमें डिज़ाइन वाले, और ऊपर स्लैब के लिए बड़े बड़े पत्थर है और आधा टूटा हुआ मंदिर है। ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, काफ़ी पुराना। इसके नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हाथी की डिज़ाइन बनी हुई है और कॉलम बने हुए हैं, मतलब दो हाथी आमने सामने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऐसा आभास होता है। और फिर कॉलम की बात करो तो कॉलम पर इतनी प्यारी सी नक्काशी कर रखी है और ऊपर छत आदि उतरी है, पत्थर रख रखे हैं। और ये मंदिर पूरा ऊपर से प्रथम मंजिल तक आते आते ध्वस्त हो चुका है और पीछे भी कॉलम ही खड़े हैं सिर्फ। ये नर्मदा जी पर डैम का निर्माण कराया गया है पानी को स्टॉक करने के लिए। जब पानी का स्तर बढ़ता है तो थोड़े थोड़े द्वार इसके खोल दिए जाते हैं और पानी सीधा नर्मदा जी नदी से होकर आगे निकल जाता है। ऐसी अच्छी सुविधा भी बना रखी है कि जब जल स्तर कम हो ताकि स्टॉक में रहे जल, और जब जल की स्तर बढ़ने लगे तो जल को आगे रिलीज भी किया जा सके। परिक्रमा मार्ग में बहुत सी चीज़ें ऐसी अनूठी और व्याख्यात देखने मिली जो वास्तव में काबिले तारीफ़ है, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं तो कभी पिक्चरों में या फिर किसी मैगज़ीन या फिर किसी बुक में पढ़ते हैं ऐसी चीज़ें। यहाँ पर ये परिक्रमा 8 किलोमीटर वाली करने के बाद ऐसा लगा कि हिंदू संस्कृति में पहले इतना, मतलब कि
साइंटिफिक चीज़ें थी जिनको अच्छे से अच्छे बनाते थे लोग। पीछे भी अभी ये गेट बना हुआ है, इसमें मतलब अच्छी से नक्काशी करना एक लेवल के साथ और एक अच्छे कार्य के साथ, मतलब भगवान के प्रति पूरे समर्पित होते थे और पूरी आस्था होती थी। और नर्मदा जी को बहुत पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। भारत में एकमात्र नदी नर्मदा जी ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा होती है, बाकी किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती है। और भारत में ये नर्मदा नदी ये है जो भारत से निकलती है और भारत में ही आकर के मिल जाती है फिर से। इनकी है दूरी भी लंबी है, इनकी अगर पूरी परिक्रमा करना चाहो तो कुछ 2500-3000 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसको करने में 3 साल 3 महीने 3 दिन ऐसा कुछ लगता है, लेकिन अब लोग 108 दिन में भी पूरी कर लेते हैं। परिक्रमा पूर्ण हो गई है मेरी, अब जाकर ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का और कार्य करेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर। इसी के साथ आज मेरे चौथे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। पीछे मंदिर है और मैंने दर्शन कर लिए हैं ओमकारेश्वर महादेव के। बड़ा सौभाग्यवान हूँ, मेरे आज चौथे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए और काफ़ी अंदर से खुशी है। हर हर महादेव। अभी तक किसी भी ज्योतिर्लिंग में भूगर्भ तक नहीं जा पाया था, लेकिन यहाँ ओमकारेश्वर में गर्भगृह तक जाने देते हैं और थोड़ा सा ही आगे कांच लगा होता है, लेकिन भगवान के दर्शन अच्छे से होते हैं। आप पास में जाकर के भी दर्शन कर पाओगे। तो ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन हो जाए तो एक पास में ही ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन भी अवश्य करें, क्योंकि महाकाल और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर 3 दर्शन मिला के ही दर्शन को परिपूर्ण दर्शन माना जाता है। मंदिर परिसर में बहुत से मंदिर बने हुए हैं, समाधि मंदिर और महादेव के ऐसे बहुत सारे। दर्शन के बाद यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं फिर से नर्मदा जी में नहाने के लिए जा रहा हूँ, और क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है यार। इतना पसीना हो रहा है ना, मैंने वो लॉन्ग आस्तीन वाली मेरी टी शर्ट निकाल दी और ये प्लेन टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो हॉट। ये गए, ये भी आ गया। अच्छा हुआ लगी नहीं, बाकी लग जाती। ये रहने चालू ही रहने देना। नहाने के बाद टॉवेल सुखाने के लिए मैं अब शेक बन के खड़ा हूँ, बनाना शेक, कल्पपूती। इस भाई की बदौलत है गजानंद आश्रम में कोई महाराष्ट्र का इनके, तो वहाँ के चक्कर में 4 किलोमीटर चला दिया मुझे। हालतें बुरी हो गई है, पसीने से तर हो गया हूँ एकदम। मेरी बैग में जितना वजन है उतना इस आदमी में वजन है और मेरे को चलाया जा रहा है पीछे पीछे। ये भाऊ कुठे काय करतो रे तुम्ही? नहीं नहीं, पूरे दिन इधर उधर वेट करने के बाद फिर मैं शाम को नर्मदा जी के घाट आया। मैं और साथ में नितिन भाई है मेरे, ये रहे नितिन भाई। राधे राधे बोलो, चलो राधे राधे। दोनों घाट पर आए हैं नर्मदा जी के, क्योंकि अभी शाम को आरती होती है। काफ़ी शाम के समय में बहुत ही अच्छा और एकदम मंत्र मुग्धि वाला माहौल रहता है यहाँ का, मज़ा ही कुछ अलग होता है। आरती के लिए घाट सजाया गया और ये रहा डैम जहाँ से अभी पानी छोड़ा जाएगा। अभी पानी का फ्लो बहुत ही कम है, मतलब
बिल्कुल नीचे नीचे, मतलब ये समझ लो आपकी बह कर नहीं जा रहा है, लेकिन स्थिर है। जो खड्डे हैं वही भरे हुए, बह कर नहीं निकल रही है। अभी थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक, इन सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा और पूरी सीढ़ियाँ भर के पानी और फिर निकलेगा इस डैम से पानी छोड़ने के बाद में। चल रही है। मैंने गंगा जी की आरती देखी, हर की पौड़ी, वाराणसी की आरती देखी है, मैंने करीबन 5-6 जगह आरती देखी, लेकिन यहाँ पर लड़कियाँ आरती उतारती है नर्मदा जी की ओमकारेश्वर में आज पहली बार देखा और बहुत अच्छा लगा देखकर। ये ओमकारेश्वर का नाइट का मार्केट है जहाँ पर बैग वगैरह, खिलौने विलौने, सारी चीज़ें मिलती हैं और पब्लिक खरीदने वाली खरीदती भी है। साथ में हमारी ये डोगू भाई जो कुछ खरीदी करने के चक्कर में हैं, झपट के खरीदी कर लेंगे डोगू भाई। और ये ले लो कुल्फी, बहुत ही अच्छा है और प्यारा मार्केट है। कैसे हैं आप सब? बेहतरीन। ओमकारेश्वर से निकल चुका हूं मैं इंदौर के लिए और इंदौर से जाऊंगा महाराष्ट्र। सफ़र लंबा तो है पर बड़ा आसान भी है, और अगर कोई सफ़र आप इंजॉय के साथ तय करते हैं तो वो बहुत आसान होता है। इसलिए चलिए मिलते हैं एक नए रास्ते और नई मंजिल के साथ। थोड़े से रास्ते चलने बाद देवराज राजपूत करके ये भैया मिले, इन्होंने सामने से गाड़ी रोक के लिफ्ट दी है। भैया राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया है भैया। कैसे, कहाँ जॉब पे जा रहे हैं? हाँ जॉब पे जा रहा ना ये। बहुत ही बढ़िया नेचर है इनका, 1-2 किलोमीटर से साथ चल रहे हैं और रास्ता भी इतना अच्छा है, दोनों तरफ पेड़ और बीच में रास्ता, और बहुत बारिश का अच्छा माहौल हो रहा है। और साथ में भैया ने एक सुहाना सफ़र दिया है बाइक राइड का। थैंक यू भैया। आज इस विदाउट मनी इंडिया ट्रैवल सीरीज़ का ओमकारेश्वर का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।